हर महादेव की जय। महात्म 25वां अध्याय। पिशाच कहने लगा ऋषि से, देवदूती से। पिशाच कहने लगा कि हे मुनि, केरल देश का ब्राह्मण किस प्रकार मुक्त हुआ, यह कथा विस्तार पूर्वक कहिए। देवदूती कहने लगा, केरल देश में वासु नाम वाला एक वेद प्रांगत ब्राह्मण था। उसके बंधुओं से उनकी भूमि छीन ली, जिससे वह निर्धन और दुखी होकर अपनी जन्म भूमि त्याग कर देश देश में घूमता किसी व्याधिग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसका कोई बंधन न होने के कारण उसकी और धैर्य देवी की क्रिया नहीं, उसके कोई पीछा न था नहीं, इसलिए उसकी क्रियाकर्म भी अच्छे से नहीं, और न ही उसको दाह संस्कार ही किया गया, दाग भी नहीं किया गया। इस प्रकार क्रिया के लोप होने से निर्जन वन में प्रेत होकर चिरकाल तक फिरता रहा। शीत ताप भूख प्यास के दुख से हाहाकार करता हुआ वह नंगे शरीर रोता फिरता, परंतु उसकी कहीं सदगति नहीं दिखाई देती। सर्वदा दान न देने से वह अपने कर्म रहित था। लोमस जी बोले, प्रेत यह वचन सुनकर कहने लगा कि मेरे ऐसा होने का कारण सुनो। मैंने कभी ब्राह्मणों को दान नहीं दिया। अत्यंत लोभी, क्रियाहीन, दूसरे के अन्न से पलने वाला और अकेला मिठाई खाने वाला मैं था। मैंने कभी किसी को भिक्षा नहीं दी, न दूसरे के दुख से मैं दुखी हुआ। प्यारे प्राणियों को मैंने कभी जल नहीं पिलाया। प्यासे प्राणियों को मैंने कभी जल नहीं पिलाया। मैंने कभी छाता जूता दान नहीं किया, न किसी को जल का पात्र, पान या औषधि किसी अतिथि को ठहराया। यानी कभी मैं अपने घर में किसी अतिथि को भी नहीं ठहराया, उसका कभी मैंने सत्कार भी नहीं किया। अंधे, वृद्ध, अनाथ और दीनों को मैंने कभी अन्न से संतुष्ट नहीं किया, और न किसी रोगी को मुक्त, न कभी ब्राह्मणों को दान दिया, न कभी अग्नि में हवन किया। वैशाखादि मास में किसी को ठंडा जल नहीं पिलाया। न ही मैंने बड़ या पीपल का कभी वृक्ष लगाया, न किसी प्राणी को बंधन से छुड़वाया। कभी कोई व्रत करके शरीर को नहीं सुखाया। इस कारण मेरा पूरा जन्म सब बुरे कर्मों में ही व्यतीत हुआ। मेरे पूर्व जन्म के कर्मों में ही मेरी यह गति हुई। इस वन में व्याघ भेड़ियों से बचा हुआ मांस तथा जंतुओं के खाने से गिरे हुए फल, वृक्षों पर लगे हुए सुंदर फल तथा झरने का सुंदर जल सब ही मिलते हैं, परंतु देव इच्छा से मैं कुछ भी नहीं खा सकता। यहाँ सब कुछ है लेकिन मैं नहीं खा सकता। भगवान की कृपा में सर्प की तरह केवल उपावन भक्षण करके जीवन व्यतीत करता। बल, बुद्धि, मंत्र, पुरुषार्थ से मनुष्य अलभय वस्तु को प्राप्त नहीं करता। लाभ, हानि, सुख, दुख, विवाह, मृत्यु, जीवन, भोग, रोग तथा वियोग में केवल भाग ही का कारण होता है। इन सब चीजों में अपना भाग्य की कारण होता है। कुरूप, मूर्ख, कुकर्मों, निंदित तथा पराक्रम से हीन मनुष्य भी भाग्य से ही राज भोगते हैं। जिसके भाग्य में होगा वो उसको सब कुछ मिलेगा, जिसका नहीं मिलेगा। काने, लूले, लंगड़े, नीतिहीन, निर्गुण, नपुंसक भाग्य से राज्य प्राप्त करते हैं। पर्वत पर भी बलवान राक्षस पिशाच रहते हैं, जिसमें से कभी कभी कोई कहीं वन में फिरते हुए अपने कर्म के अनुसार अन्न जल प्राप्त करते हैं, परंतु आपको उनका भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मात्मा पुरुषों की उनकी पवित्रता ही रक्षा करती है। ग्रह, नक्षत्र, देवता सर्वदा धर्मात्माओं की ही रक्षा करते हैं। यह पिशाच आप जैसे भक्त की तरह
आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। जो नारायण की भगवान की भक्ति से पवित्र रहता है उसको प्रेत, पिशाच, गंधर्व, काकिन, शाकनी, डाकनी, ग्रह रेवती, यज्ञ, मातृग्रह, भयंकर ग्रह, कृत्या, सर्प, कुष्मांड तथा दूसरे दुष्ट जंतु पवित्र वैष्णव की तरफ देख भी नहीं सकते। जिसकी जिह्वा पर गोविंद का नाम, हृदय में वेद तथा श्रुति विद्यमान है, जो पवित्र और दानी है, ऐसे जीव को कभी भय नहीं हो सकता। हे ब्राह्मण, इस प्रकार कर्मों का फल भोगता हुआ यहाँ रहता हूँ। ऐसा सोचकर मैं शोक नहीं करता। एक बार मैं जनवालिनी नदी के किनारे पर गया। वहाँ पर घूमते हुए मैंने सारस के वचनों को सुना। बोल शंकर भगवान की